पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करेंगे तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो चूक गया है उसको बताऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। ये तो इतना आसान है कि जब आप इसको पढ़ोगे तो आप ये कहोगे कि ये तो हलवा चीज़ है। मैं आपको बता दूं इसमें क्या कहा गया है कि इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। दो चीज़ें आपको पहले समझनी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने से पहले। पहला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं ऑल द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये नंबर किन किन नंबरों से डिविजिबल है या जिन जिन नंबरों से कट सकता है या डिवाइड हो सकता है, उन नंबर्स को कहेंगे इसके फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं एग्जैक्ट 2 फैक्टर, जिसके पास एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ना 2 से ज्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं जिन नंबरों के पास, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर का उदाहरण या एग्जाम्पल दें तो 4 हो गया, 4 के 1 होता है, 4 होता है, और अपने और 1 के अलावा जो दूसरे नंबर से कटे उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 1 हो गया, 4 कैसे हो गया? क्योंकि 4 का 1 फैक्टर हो गया, 2 भी हो गया और 4 भी हो गया, 3 हो गए तो 2 से ज़्यादा हो गए। और भी ऐसे कई हैं, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है? ये कंपोजिट नंबर के उदाहरण। फिर ऐसे कई भी हैं। और इसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनके ना तो 2 से कम फैक्टर हो ना 2 से ज़्यादा एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, या तो वो नंबर 1 से कटे और दो फैक्टर्स कौन से 1 से कटे और अपने से, बस इन 2 के अलावा, एक और अपने खुद के अलावा और किसी नंबर से ना कटे। मान लो मैं आपको बताऊं तो 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर, क्योंकि ना उसके फैक्टर होती नहीं है, वो खुद एक फैक्टर है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 हो गया क्योंकि 2 का 1 फैक्टर होता है और एक खुद वो 2। इसके बाद क्या है? इसके बाद 3 है, 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटता। एक वो खुद नंबर जिसका नाम लिया और एक 1, बस इन 2 के अलावा किसी से ना कटे। और 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है? प्राइम नंबर के उदाहरण है। कंपोजिट 90 एक कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब हम समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन मेथड इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द, ठीक है, ये सब ठीक है। अब आप देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मैंने ये क्या कह रहे हैं कि दुनिया का हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है या लिखा जा सकता है किसके फॉर्म में? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्राइम नंबर्स क्या होता है? मल्टीप्लाई की फॉर्म में, कि मान लो 2 इंटू 3 मतलब प्राइम नंबर्स। मान लो 98 क्या है? कंपोजिट नंबर है। मैं आपको बताऊं, 90 का हमने लिया एलसीएम, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 90 को काट दे? सबसे छोटा नंबर 2 हो गया। 2 एक प्राइम नंबर है, मैंने आपको बताया था, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। 45 आ गया। 3 से किया आपने, 3 की इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट की तो 3 से ये कटेगा, तो 15, 3 15 जा 45, फिर 3 5 जा, फिर 5 बन जा। इसके कौन कौन से फैक्टर आए 90 की? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 4 फैक्टर आए। चारों में से आप देखेंगे चारों प्राइम नंबर है। कैसे आप देखेंगे? चारों, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। यहाँ 2 बार 3 है। कैसे है ये प्राइम नंबर? क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो हम इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कहलाता है मल्टीप्लाई करना या इनटू करना या गुणा करना। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म या प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर, हम 90 को एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इसीलिए मतलब आपने जब देखा होगा आप कहोगे यार ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये तो हम क्लास 3rd से सीखते आ रहे हैं, 4th से सीखते आ रहे हैं, 5th से सीखते आ रहे हैं, ये तो बहुत सरल है। मैंने कहा था ना, ये इतना सरल है कि बस नाम बदल गया है, मतलब नहीं बदला। नाम क्या हो गया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बात खत्म, बस आप कह सकते हैं। तो नाम बदल गया लेकिन मतलब नहीं बदला। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जब दुनिया का हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स की जो है फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद में आपको बता दूं, यदि एक एग्जाम्पल लूँ 12, तो 12 के भी जो फैक्टर आएंगे वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। तो लेकिन 12 एक कंपोजिट नंबर है, तो हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन की फर्स्ट वीडियो में कहा था कि
क्वेश्चन जो आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको कम से कम 6-7 बार एक्सप्लेन किया है, आपके याद हो 6-7 बार मैंने आपसे कहा था कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स भाई साहब ने दिया था तो यूक्लिड्स के नाम से जानना। डिवीजन यानी डिवाइड करना आना चाहिए, तो समझो काम सरल है। एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज है जो हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करती है वो बताती है, उसका नाम है एल्गोरिथम। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ डिविडेंड और टू फाइंड एचसीएफ। सबसे पहला क्या है, 1 और 135 एंड 225 के बीच का एचसीएफ फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा 2 नंबर के बीच का, मतलब 135 और 225 के बीच का सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो होगा क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। और किसका यूज करके हमें निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो डिविडेंड होता है यानी जिसको हम डिवाइड करते हैं वो इक्वल टू होता है डिवाइजर यानी डिवाइड करने वाला इनटू कोशेंट, जो आंसर आता है जितने बार टेबल पढ़ी है जो बगल में जो आंसर आता है यहाँ ये जो आता है इसको बोलते हैं कोशेंट, प्लस रिमाइंडर जो शेष बचता है या जो रैम बचता है रिमाइंडर बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने डिविडेंड को ए मान लिया, डिवाइजर को बी मान लिया, कोशेंट को क्यू मान लिया, प्लस बी क्यू यानी इनके बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है इसके मल्टीप्लाई। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यही लिखा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम आपको बताएं, मैंने आपको बताया था कि जब 2 नंबर के बीच का वो फाइंड करना हो, एचसीएफ फाइंड करना हो, तो आप क्या करेंगे कि जो छोटा नंबर है, ये क्या है, छोटा नंबर क्या है 135, इसको तो आप ले लेंगे डिवाइड करने वाली की फॉर्म में, डिवाइजर की फॉर्म में जो डिवाइड करता है, और 225 को आप ले लेंगे डिविडेंड की फॉर्म में जिसको हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड होता है। तो आपने ले लिया, ठीक है। 135 अब 2 बार में तो टेबल ज्यादा हो जाएगी, तो 135 बन जाएगी, इसको कहते हैं क्वेश्चन। तो 135 बन जा, कितना हो गया, ये हो गया 135, ठीक है। हमने इसको जब माइनस किया तो ये कितना आया, 5 - 5 0 और ये 90 आ गया। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए जब तक हमें आंसर खत्म नहीं करना है। फिर से यहाँ डिवाइड का साइन लगाया और इस डिवाइजर को बना दिया यहाँ लाके डिविडेंड, ऐसे ही करेंगे, डिवाइजर को बना देंगे डिविडेंड और रिमाइंडर को बना दिया हमने डिवाइजर, ठीक है। 90 बन गया, 90 किया,